माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन और उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे साथ में। पहला क्वेश्चन है, सीधी एवं झाबुआ में सूर्योदय के समय पर विचार एवं सही विकल्प चुनना है। इसमें इसका आंसर सीधी में सूर्योदय 1/2 घंटे पहले, आधे घंटे पहले होगा। मध्य प्रदेश सीधी जिला 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, जबकि झाबुआ जिला लगभग 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसलिए सीधी जिले में सूर्योदय लगभग आधा घंटे पहले होगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्र के किस जिले को मध्य प्रदेश सरकार ने गोद लिया है? इसका आंसर है जाजपुर। उड़ीसा के तूफानग्रस्त जाजपुर क्षेत्र को मध्य प्रदेश सरकार ने गोद लिया है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? इसका आंसर है गुजरात। मध्य प्रदेश के पश्चिम में गुजरात राज्य स्थित है। गुजरात के बड़ोदरा से मध्य प्रदेश के 2 जिलों झाबुआ व अलीराजपुर की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है? इसका आंसर जबलपुर के पास करौंदी। भारत का भौगोलिक केंद्र बिंदु जबलपुर के पास करौंदी गांव है। केचुओं पहाड़ियों की ढलान पर स्थित केंद्र बिंदु की खोज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पहल पर 1956 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी है? इसका आंसर है नर्मदा। उत्तर और दक्षिण भारत की पारंपरिक सीमा नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत श्रेणी के समीप अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी भारत को उत्तर दक्षिण में बांटती है। यह दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और भड़ोच गुजरात के पास खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश की प्रथम नदी है जिसे वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? इसका आंसर है ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल ग्वालियर, झांसी, खजुराहो को कहा जाता है। भारत में इस विशेष क्षेत्र में राजवंशों जैसे कि मौर्य वंश, गुप्त साम्राज्य, परमार राजपूत, चंदेल, बुंदेला, तोमर, मुगल आदि का शासन रहा है। देश के मध्य में स्थित होने का राज्य को भारत का हृदय भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है? इसका आंसर है टैंक सिंचाई के लिए। चट्टानी इलाकों के लिए टैंक सिंचाई उपयुक्त है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि के विकास के लिए वर्ष 1927 में पगारा बांध का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश की कृषि ज़्यादातर सिंचाई पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूप द्वारा होती है। उसके पश्चात नहरों एवं तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों के समुचित विकास के लिए वर्ष 1956 में जल संसाधन विभाग की स्थापना तथा 1976 में मध्य प्रदेश सिंचाई निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में सिंचाई सर्वाधिक कुआं एवं नलकूप द्वारा 66.48% एवं नहर एवं तालाबों के द्वारा 12.2%, अन्य साधनों द्वारा 12.40% होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है? आंसर कर्क रेखा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कर्क रेखा है। यह 23 डिग्री 31 अंश उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है तथा प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम निम्नलिखित है: रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है? इसका आंसर पठार। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पठार है।
भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के उत्तरी भाग मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंतर्गत आता है। इस प्राकृतिक प्रदेश के निर्माण में ऑर्कियन, धारवाड़, विंध्यन तथा दक्कन ट्रेप के चट्टानों का योगदान है। मध्य प्रदेश के पठार हैं मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में फैला हुआ लावा मिट्टी से निर्मित एक विस्तृत पठार है। दूसरा है मध्य भारत का पठार, क्योंकि यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर व पश्चिम में स्थित है। इसकी दक्षिणी सीमा पर मालवा का पठार, पश्चिम में राजस्थान। बुंदेलखंड का पठार, इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य तक है। इसका ढाल उत्तर की ओर है। यह ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं। इसका निर्माण ऑर्कियन चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। नेक्स्ट है बघेलखंड का पठार। इस पठार का विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। बघेलखंड का पठार सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 51। प्रश्नकाल के समय में मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 51 थी, जबकि वर्तमान में कुल 52 जिले हो गए हैं। नवनिर्मित जिला निवाड़ी है जो 2018 को बनाया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। इसका आंसर है 308.24 वर्ग किलोमीटर। भारत के बीचों बीच 21 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 अंश पूर्वी देशांतर के मध्य 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का विस्तार है, जिसकी सीमा 5 राज्यों क्रमशः उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिम में गुजरात को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ध्रुवगढ़। नेक्स्ट है नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर क्या मिलते हैं? इसका आंसर है महाकौशल। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर महाकौशल पर मिलते हैं। महाकौशल पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में मालवा का पठार तथा उत्तर में बुंदेलखंड एवं उत्तर पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र स्थित है। महाकौशल में क्रमशः गौड़, कलचुरी, सातवाहन एवं मराठा का शासन रहा है। नेक्स्ट वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? इसका आंसर है नर्मदापुरम। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम को संभाग बनाया गया था। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले आते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। मध्य प्रदेश में 52 जिला तथा 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश राज्य में 52वां जिला निवाड़ी है, जो 2018 में टीकमगढ़ से अलग हो करके बनाया गया। सागर जिले में 6 जिले, शहडोल संभाग में 3 जिले तथा रीवा संभाग में 4 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के दक्षिण में 2 राज्य स्थित हैं, वे कौन से हैं? इसका आंसर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश 2 राज्य स्थित हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जो राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात व राजस्थान तथा दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। भारत की सर्वाधिक सीमा राजस्थान को तथा सबसे कम सीमा गुजरात को छूती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? इसका आंसर उज्जैन और इंदौर। मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर इंदौर और उज्जैन है। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 16 जिले आते हैं। उज्जैन मालवा क्षेत्र के मध्य में आता है। यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। इंदौर होलकर वंश की राजधानी रही है तथा इंदौर को सूती वस्त्र की राजधानी अथवा मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर विश्वविद्यालय,
होलकर स्टेडियम, रालामंडल अभयारण्य, तिनचा और शीतला जलप्रपात आदि स्थित हैं। नेक्स्ट है जबलपुर, जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर महाकौशल। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। महाकौशल क्षेत्र भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है, जिसके पूर्व में नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट है जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो हैं इंदौर और बालाघाट। इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। इन जिलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम रतलाम, उज्जैन, आगरा मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया तथा शहडोल हैं। मध्य प्रदेश अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत है। नेक्स्ट है भारतीय मानक मध्याह्न है, इसका आंसर 82 से 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक मध्याह्न 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होने के कारण अलीराजपुर की अपेक्षा सिंगरौली में आधा घंटा पहले सूर्योदय होता है। अगला क्वेश्चन है मध्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य हैं, इसका आंसर छत्तीसगढ़ और झारखंड है। मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य हैं। मध्य प्रदेश राज्य की सीमा 5 राज्यों को छूती है। जो राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात और राजस्थान की सीमा है। राज्य को सर्वाधिक सीमा राजस्थान राज्य को तथा सबसे कम सीमा गुजरात को छूती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य मध्य प्रदेश से होकर बना है? इसका आंसर झारखंड। 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन द्वारा नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ, जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई, जो 1972 तक सीहोर जिले की एक तहसील थी। 1 नवंबर 2000 के राज्य पुनर्गठन के आधार पर 16 जिले तथा 3 संभाग को मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य में का निर्माण किया गया।